राम राम दोस्तों। आज महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी घटना घटी है कि जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो करीब आज तक 20-22 साल से एक मंच पे नहीं दिखाई दिए, वो हिंदी और मराठी भाषा को लेकर के दोनों एक मंच पे दिखाई दिए। दोनों ने अपने अपने भाषण दिए, दोनों ने अपने अपने वक्तव्य जिसको जो जैसा समझ में आया वो दिया और वो बोला। लेकिन मैं ये भाषा विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो ये चीज़ मानता हूँ भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, राजकीय भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी रहने दो, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल या मलयालम, ये सब भाषाएं जो है ना, ये हिंदुओं की है। ये कोई अरब से आई हुई भाषाएं नहीं है, ये सब सनातनियों की भाषा है, ये सनातन लैंग्वेज है। तो हम तो कोई भी भाषा है जो सनातनी भाषा है उसकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी अपनी माँ का, वैसे ही वो भाषाओं का हमें उतना ही इज्जत है। वो चाहे मराठी हो या हिंदी हो या गुजराती हो या देश की और कोई भी भाषा है, हम सभी भाषाओं को सामान्य मानते हैं, एक दूसरे का पूरक मानते हैं और देश को जोड़ने वाला मानते हैं। हम ये भाषा विवाद में नहीं पड़ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कौन सही कर रहा, कौन गलत कर रहा, कौन सही है कौन गलत है, इसमें नहीं। हम बात करेंगे राजनीति की। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों आज एक मंच पे दिखाई दिए और ऐसा लगता है कि अब आगे चल के दोनों एक साथ इलेक्शन भी लड़ेंगे। कुल मिलाकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे, क्या ये दोनों पार्टियां एक होंगी? क्या ये दोनों पार्टियां विलय होंगी कि दोनों पार्टियां अलग अलग रह करके ही गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे? जाहिर सी बात, एक चीज़ की तो मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिल गए, दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, महानगर पालिका जो महाराष्ट्र में है, चाहे वो 4-5 महानगर पालिका में तो पक्का है, वो ठाणा महानगर पालिका, वसई विरार या मीरा भाईंदर या मुंबई महानगर पालिका या पुणे, तो ऐसे करीब 6-7 महानगर पालिका है जिसमें राज ठाकरे और मनसे का चलता है। तो यहाँ पे तो ये दोनों पार्टियां एक साथ ही मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। हाँ, अब ये एक गठबंधन तो जरूर टूट जाएगा, जो ये इंडी गठबंधन बना था वो तो जरूर टूट जाएगा, क्योंकि ये जो वो पार्टी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, क्या ये दोनों भाइयों को साथ में लेगी? और अगर दोनों भाइयों को साथ में ले लेंगी इंडी गठबंधन, ये चारों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो सीट का बंटवारा कैसा होगा? और मजे की बात है, और भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब चाल हमारे चाणक्य फडणवीस का ही है कि दोनों भाइयों को मिलाने का जो कर्तव्यगिरी है ये हमारे देवेंद्र फडणवीस ही कर सकते हैं। वो तो देवा भाऊ का ही ये हो सकता है चाल। अगर देवा भाऊ का ये चाल है तो समझ लो कि उनके चाल में बहुत बुरी तरह से फंसेंगे ठाकरे बंधु। कारण है कि जो वोट मराठी और हिंदू, मराठी ही वोट है दोनों लोग के, तो मुंबई महानगर पालिका में और आसपास के जितने भी महानगर पालिका है मुंबई के, वहाँ पे मराठी मानुष जो है वो तो 100% बटेगा। आधा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पास चला जाएगा, आधे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये है। प्लस बात ये है कांग्रेस के पास मुस्लिम वोटर है, भारतीय जनता के पास परप्रांतीय
सब वोटर भारतीय जनता को मिलेंगे। तो बीजेपी के पास एक तरह से देखने गए तो जो चुनाव लड़ा जाएगा वो त्रिकोणीय लड़ा जाएगा। बीएमसी का चुनाव दो पार्टियां नहीं लड़ेंगे। इससे पहले क्या होता था कि एनडीए गठबंधन शिवसेना और कांग्रेस और शरद पवार गुट ये जो है ये लड़ते थे, उसके बीच में ये मनसे अगर लड़ते तो मनसे जो वोट काटती थी ना वो कांग्रेस के और शिवसेना उद्धव गुट के वोट नहीं काटती थी, वो काटती थी वोट भारतीय जनता पार्टी की, हिंदुत्व के वोट काटते थे राजसेना। अब अगर ये दोनों भाई एक हो गए तो मराठी वोट एक तरह से आधा चला जाएगा ये दोनों भाइयों के पीस में और थोड़ा बहुत चला जाएगा कांग्रेस के पास, और पर प्रांतीय वोट जो पूरा एक खिसक करके आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पास में, और कांग्रेस के पास मुस्लिम प्लस 10-12% मराठी वोट यही बचेंगे। और दलित वोट जो है, दलित वोट के अलग से पार्टियां है, उनके पास दलित वोट जल्दी बढ़ता नहीं है। मुसलमानों के जैसा दलित वोट भी लगभग में 60% और दलित अपने जो उनकी पार्टियां उन्हीं को देते हैं। वो चाहे प्रकाश अंबेडकर रहने दो या आठवले गुट रहने दो या मायावती की पार्टी रहने दो, दलित वोट अधिकतर वहां पे जाता है। और बीएमसी में ये सब लोग अपना अपना वोटर खड़ा करेंगे, अपने अपने कैंडिडेट ये सब पार्टियां खड़े करेंगे। तो इस वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने सोचा होगा कि ये दोनों भाई कैसा एक हो जाए जिससे कि त्रिकोणीय मुकाबला हो, और त्रिकोणीय मुकाबला जहाँ हुआ वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। तो आप लोग ये मान के चले अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ में चुनाव लड़ते हैं तो समझ के चलना कि ये देवा भाव की ये राजनीतिक चाल है और उसमें सफल जरूर हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। ये दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है। अब बीएमसी चुनाव होने दो और ये वीडियो को याद रखना। अभी तो इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा कि ये सब चाल देवेंद्र फडणवीस की है कि दोनों भाई कैसे तो एक हो जाए। और आप देख लो एक तरह से, और जितने भी दंगा फसाद हुए किसी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा एक्शन नहीं लिया। जितने को भी अरेस्ट हुए हैं और उनको जमानत तुरंत मिल गई, कोई कठिन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ऊपर से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, और बड़ी बात बता रहा हूँ, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हमारे नीतीश रानी को उतार दिया मैदान में, वो हिंदुओं को एकजुट होने में कामयाब हो जाए। जाहिर सी बात है बीएमसी चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, कम से कम 6-8 महीने जरूर लगेगा। तब तक कोई ना कोई ऐसा कारण और हो जाएगा जो हिंदू वोट और एकजुट हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो कारण हो जाएगी, नेचुरल है। इलेक्शन टाइम में ऐसा ना कोई कांड हो ही जाते हैं। और आप लोग इस बात की कल्पना करें, जब योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह इनके जब रैलियां होंगी और जो उसमें जो भाषण होंगे, वो भाषण के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि देवा भाऊ ने कौन सा चाल चला है और किस चाल से सबको पस किया है। और लगभग में जो 7-8 बीएमसी के चुनाव है उसमें लगभग में मुंबई थाना ये दो तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाना लाजमी है। आप लोग देखते रहना। ये इस वीडियो को जरूर जो लोग देखेंगे याद उस दिन जरूर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पे सबसे पहला वीडियो मैं ही बनाने वाला हूँ। ये एंगल पे ये सब देवा भाऊ का चाणक्य नीति का एक हिस्सा है। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।